जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गौ माता की जान बचाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले वेद देखो। गुरुदेव, इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। देखो प्रेमियों, संत जब आते हैं तो इन जीवात्माओं को याद दिलाते हैं अपना घर, अपने प्रभु को, क्योंकि ये भूली हो गई और ये एक तरह से असहाय हो गई है। कोई इनमें दम नहीं रह गया है। उसी तरह से जैसे ऊपर से बूंद नीचे जमीन में गिर जाए तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकती है। आप देखो, जाएगी तो कैसे जाएगी? युक्ति के द्वारा जाएगी, उपाय के द्वारा जाएगी। जैसे ऊपर से बरसात हुई और पानी इकट्ठा हो गया, अब आप ये समझो वो पानी ऐसे नहीं जा सकता है ऊपर, लेकिन उसी पानी को इकट्ठा कर लो। आप ये समझो नदी नाले में इकट्ठा हो जाता है, पहाड़ों पर इकट्ठा हो जाता है, तो पहाड़ों पर अन्य समझो बर्फ बन जाता है। अब उस बर्फ को आप ये समझो कि गर्म कर दो। गर्म इतना करो कि वो भाप बन जाए, पानी वो भाप बन जाए, बर्फ जो है वो पानी बन जाए, और पानी गर्म करो भाप बन जाए तो उड़ करके फिर वहाँ चला जाएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ से फिर ठंडी पा करके और बूंद बन करके नीचे बरस जाएगा। ऐसे युक्ति से जाता है। तो युक्ति में कहते हैं कि मुक्ति होती है, तो युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं, छोट न छोट यानी और अरुझाई। वहाँ पर समझो गोस्वामी जी महाराज ने सब उसमें लिख दिया है कि यानी इतना यानी गांठ पड़ी हुई, इतना उलझन है कि इससे यानी समझो जल्दी छुटकारा नहीं होता है। तो उपाय बताते हैं। जैसे मास्टर लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी किस्सा कहानी सुनाते हैं, टॉफी मिठाई खिला कर गिनती गिनवाते हैं, तो इसी तरह से वो सब उपाय बताते हैं। प्यार जरूरत से ज़्यादा देते हैं, माँ बाप से ज़्यादा प्यार बच्चों को देते हैं, ऐसे गुरु ज़्यादा प्यार देते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण मैंने देखा। गुरु महाराज जब मंच पर पहुँचते थे और आवाज़ निकालते थे, चल पढ़ो बच्चों, चल पढ़ो, चल पढ़ो, चल पढ़ो। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का साथ नहीं करते थे और भग करके मैदान में आ जाते। औरतें अपने बच्चों की फिक्र नहीं करती थी, बच्चों को भूल जाती थी कहाँ है, और दौड़ करके जो जस तस धावे और बाल वृद्ध को साथ में लावे, कहा गया है। और जब सत्संग खत्म होता और वो बच्चे भटकते हुए पहुंच जाते थे, लोगों को मिल जाते थे, खोया पाया कार्यालय में पहुंच जाते थे, और वहां से जब अनाउंस होता था कि लाल रंग का नेकर और सफेद चप्पल पैर में पहने हुए, सफेद शर्ट पहने हुए एक 2.5 साल 3 साल का लड़का यहाँ आया है, बैठा है, तब उनको होश आता था और जा करके लेकर के आती थी। तो प्रेमियों यानी समझाते हैं, बताते हैं, खिंचाव करते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे गुरु महाराज को देखते रहते थे, ऐसे देखते रहते थे। एक आदमी ने कहा, देखो कैसे सुन रहा है, कैसे, ये क्या समझता होगा? हमने कहा, इसकी आत्मा समझती है, इसकी रूह समझती है, रूह में खिंचाव है। गुरु महाराज अंदर से इसके अंदर खिंचाव पैदा किए हुए हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो सब समझाते हैं, बताते हैं, अपने घर को याद दिलाते हैं, तब इसके अंदर विकलता पैदा होती है, पिता से मिलने की इच्छा पैदा होती है। उसी तरह से कि जैसे कोई अपनी लड़की का शादी कहीं कर दे और जा करके उसी में मस्त हो जाए,
उसी गृहस्थी में मस्त हो जाए, बाल बच्चों में ही मस्त हो जाए और पिता को भूल जाए। लेकिन पिता भेजते हैं कि चले जाओ बच्ची का हाल ले आओ, मेरी बेटी का हाल ले आओ, और वो बताता है मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, पिता ने तुमको याद किया है और तुम चलो, तो फिर उसको मायका याद आ जाता है, अपने पिता याद आ जाते हैं, पीहर याद आ जाता है, और फिर वो कहती है कि अब हम कैसे चलें, हमारे बाल बच्चे और ये सब जो फंसे हुए हैं, अब तो हम क्या करें, आप चले जाओगे अगर तो हम तो रास्ता भी भटक जाएंगे, रास्ता भी हमको नहीं मालूम है। लेकिन जब वो ये कह देंगे कि नहीं हम तुमको लेने ही आए हैं और हम तुमको लेकर ही चलेंगे, और बराबर जब रुक जाते हैं वहाँ, और फिर मतलब ये है वो गृहस्थी में फंसी रहती है, बार बार जब उनको लड़की देखती रहती है कि ये लेने के लिए आए हैं, ये लेने के लिए आए हैं, तो वो अन्य समझो गृहस्थी को सेट करती है अपनी, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि चलो अब हमको ले चलो, एक बार मिलके आएंगे, हम मिलके आएंगे, ऐसी इच्छा अन्य समझो पैदा करते हैं। तो उसके लिए सब तरीका बताते हैं। याद ही नहीं आ रहा प्रभु, सब कुछ देने वाला, पैदा करने वाला, मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं, अनमोल चीज ये देने वाला, और याद ही नहीं आ रहा है। तो कम से कम याद तो किया जाए। कैसे याद होता है? प्रार्थना के द्वारा याद होता है। गद्य पद्य में लोगों ने प्रार्थनाएं बना दिया कि इसको बोलते रहोगे, इसको कहते रहोगे, इसमें क्या बोल रहे हो इसको सोचते रहोगे, तो अंदर से तड़प पैदा हो जाएगी। लोग गाना सुनते हैं, भजन जो सुनते हैं, यानी जो आप ये समझो कि यानी जो निर्गुण लिखते हैं उसको जब सुनते हैं समझदार लोग, तो एकदम से उधर ही मन मुग्ध हो जाता है, उधर ही आकर्षित हो जाते हैं और उसी को सोचने लगते हैं। क्या सुनाया, क्या बढ़िया यानी इस तरह की शिक्षा वाली बात दिया। सत्संग सुनते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी बात बताया, शिक्षा वाली बात दिया। तो आप ये समझो याद तो आते हैं। प्रार्थना का, प्रार्थना बोलते रहो प्रेमियों, प्रार्थना बोलते रहना चाहिए। लेकिन प्रार्थना जो बोलो और जिसकी प्रार्थना बोलो, ध्यान आपका उधर ही होना चाहिए, उसी तरफ ध्यान होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। जो काम करो उसमें अगर ध्यान रहे तो समझो वो काम ठीक से हो जाता है। क्योंकि एक साथ दो हो न बुआ लो, और हाँ सब ठठा फुलाई गालो, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, तो दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकता, दोनों काम नहीं हो सकता है ये। तो आप समझो कि जहाँ जो काम करो उसी में मन लगाओ तो उसमें कामयाब हो जाओगे। तो जब प्रार्थना करो तो कहा गया आंख बंद करके, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि मुंडो आँख कतो को नहीं, आंख बंद कर लिया तो दुनिया में क्या है, देखो ही नहीं तो कुछ भी हो रहा हो, कोई भी खड़ा हो, प्यारा बच्चा खड़ा हो, प्यारी पत्नी खड़ी हो, प्यारे पति खड़ी हो, माता पिता कोई भी आए हो, कोई खड़े हो, तो देखोगे नहीं तो उधर मन कैसे जाएगा। तो प्रार्थना आंख बंद करके ज़्यादातर करते हैं, इसीलिए कि अंदर में ध्यान करें। क्योंकि अंदर मुखी साधना अलग होती है और बाह्य मुखी पूजा अलग होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बाहर मुखी का जो होता है उसका फल अंदर में नहीं मिलता, अंदर मुखी में, और अंदर मुखी साधना का यानी समझो उसका फल मिल जाता है। रूहानी इबादत का फल यानी समझो जिस्मानी इबादत से जो मिलना है वो मिल जाता है। तो प्रेमियों, प्रार्थना बराबर यानी समझ लो कि बोलना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, लेकिन प्रार्थना में आवाज़ निकलना चाहिए। कैसी आवाज़ निकलना चाहिए? यानी समझो चाहे बाहर से आवाज़ निकालो और चाहे अंदर से निकालो, अंदर से वैसे प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन बाहर की प्रार्थना इसीलिए कह दी जाती है कि उसको सुन करके और लोगों की इच्छा बन जाए प्रार्थना करने की। जो लाइनें प्रार्थना की आप बोल रहे हो वो जब लोग सुने तो उसका लोगों पर असर पड़े, सुने, ढूंढें, यानी मनन करें और विचार करें उस पर। इसलिए चेतावनी बोली जाती है। एक प्रार्थना होती है, एक चेतावनी होती है। प्रार्थना में केवल मांगा जाता है, दया मांगी जाती है, और चेतावनी में क्या होता है, दूसरों के लिए यानी शिक्षा होती है। जैसे छोड़कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना चेतावनी है। और ये मेरे प्यारे गुरु दातार ममता द्वारे खड़ा, ये उनसे कुछ मांगा जाता है, दया मांगी जाती है, उनसे अर्जी लगाई जाती है, तो ये रिक्वेस्ट किया जाता है। ये तो ये प्रार्थना जो है अलग है, इसको प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना अंदर में की जाती है, बाहर से भी की जाती है जहाँ जैसा जरूरत हो, लेकिन प्रार्थना ऐसी की जाए कि जिसकी सुनवाई हो जाए, है ना। तो कहा है कि बिना प्रेम रीझे नहीं, स्वामी नंद किशोर। प्रार्थना करते रहो, प्रेम न जगे, उनसे मिलने की इच्छा न जगे, उनको याद करने के सही भाव न बने, तो प्रार्थना का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाव जगना चाहिए, भाव पूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। देखो लोग प्रार्थना बोलते हैं और बोलते बोलते आंसू निकलने लगता है, वास्तविकता में बदल जाता है, यानी सच्चाई में बदल जाता है कि वास्तव में इस चीज को चाहते हैं। यानी दर्श अपना करा दो गुरु, यानी समझो दर्शन ये वास्तव में चाहते हैं, तो वो प्रार्थना की सुनवाई हो जाती है। वो फिर उधर से ऊपर से देखते हैं कि बुला रहा है हमको, कि वो हमको याद कर रहा है। जैसे माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, पिता जैसे देखता है बच्चा याद कर रहा है पिताजी पिताजी पिताजी, यानी रट लगाए हुए है, तो वो देखता है, और देखता है तो प्यार करता है बच्चे से। ऐसे वो भी मिलते हैं, प्यार करते हैं। तो प्रार्थना इस तरह की होनी चाहिए। और नामदान के बाद सुमिरन, ध्यान और भजन ये बताया गया। अब देखो समय कम है, इसलिए मोटे तरीके से ही आपको सुमिरन, ध्यान और भजन के बारे में बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता है कि माला उठाया और जैसे लोग जाप करते रहते हैं, जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सीताराम सीताराम जैसे जपते रहते हैं, अखंड जाप करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम भाई 108 माला जप करके ही पानी पिएंगे उठेंगे, तो वो जाप ये नहीं है। यह सुमिरन का मतलब कि उनको याद करना है, और सुमिरन का मतलब यह है कि उनको अपनी तरफ दिखवाना है, उनसे अंदर में प्रार्थना करना है। तो संत मुझ का सुमिरन कैसे होता है? नाम बताया जाता है, आपको बताया गया है। तो जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। रूप को नहीं याद करोगे तो समझो कि कैसे आप समझो कि उनको रिझा पाओगे। आप देखो जैसे समझो कि महापुरुष चले गए, अब उनको देखा भी नहीं और उनके नाम का सुमिरन कोई करता है, तो किसका ध्यान करेगा? अरे फोटो का। और फोटो किसका है? घर में लगा है। फिल्मी दुनिया का कलाकार महापुरुष बन गया, राम बन गया, कृष्ण बन गया, शिव बन गया, परशुराम बन गया, नानक साहब बन गया, कबीर साहब बन गया, और फोटो खींच गया। तो फोटो किसका लगा है? उसी का तो लगा है। नौटंकी कंपनी के जो हीरो है उसका फोटो लगा हुआ है, तो उसका ध्यान करोगे? शराबी कबाबी का ध्यान करोगे? हैनी व्यभिचारी का ध्यान करोगे? कोई भी बन जाए, आजकल बनने में दिक्कत है। अरे यूट्यूब पर आ जाते हैं और वो उसमें आ जाते हैं, सिनेमा में आ जाते हैं, बन जाते हैं। कोई कुछ भी बन जाए, कोई नियम कानून है कि महापुरुषों का कोई वेश नहीं धारण करेगा, कोई भी बन जाए। तो अब आप समझो किसका ध्यान करोगे? उसका ध्यान करोगे। और गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव बताए। तो गोविंद की पहचान कराने वाला, प्रभु की पहचान कराने वाले को तो आपने खोजा नहीं। वो कौन होता है? वो तो गुरु होते हैं। तो गुरु को तो आपने खोजा नहीं। तो गुरु जब नहीं खोजे हो, और फिर मतलब ये है कि गुरु को भी नहीं ध्यान में लगाओगे, गुरु नहीं अगर खोज भी लिया और गुरु को ध्यान में नहीं लगाओगे, तो कैसे उनकी पहचान हो पाएगी आपको? मान लो आपने ध्यान लगाया भी और काल अपना रूप बना करके सामने आ गया,
और गुरु अन्य समझो कि नहीं है आपके संभाल करने वाले, तो वो तो दांव मार देगा, वो तो गलत काम भी करा बैठता है। आप देखो, जो साधक हो, आपको बता दूं, वेश धारण करके बदल करके गुरु का, और फिर मतलब यह है कि गलत उपदेश दे देता है, और बहुत से लोग उसी को पकड़ लेते हैं। सत्संग इसीलिए सुना जाता है, सुनाया जाता है कि हर चीज की जानकारी हो जाए, सही क्या है गलत क्या है। तो जो सत्संग में चीज गलत बताई गई, उसके लिए अगर वो आदेश दे रहा है, तो उस समय गुरु को याद करना चाहिए, वो नाम बोलना चाहिए अंदर में, और चेहरा याद करना चाहिए, तब फिर वो गुरु प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो हट जाता है, और गुरु फिर उपदेश करने लग जाते हैं। तो आवाज से पता चल जाता है, और मतलब ये है कि गुरु के, अब आप ये समझ लो कि गुरु समर्थ मिले नहीं, गुरु बनाए नहीं, तो कैसे हो सकता है, कैसे कोई सुमृत कर सकता है। आप किसी का भी करते रहो, समय बेकार जाएगा, उसका कोई फायदा निकलेगा नहीं। दिन भर ऐसी चीज की दुकान खोल लो कि एक भी ग्राहक ना होवे, तो दुकानदारी बेकार गई कि नहीं गई। वो चिड़िया बेच रहा था, एक गया, वो बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस करें, देख रहा था बिक्री किस चीज की ज्यादा होती है, तो कहा चिड़िया लोग ले जा रहे हैं पालने के लिए। बोला हम बड़ा चिड़िया लाएंगे, उसकी ज्यादा कीमत लगेगी। तो गया, एक बगुला पकड़ लाया, सफेद सफेद होते ना, तालाब के किनारे मछली कीड़े फीड़े खाते हैं। दिन भर खड़ा रखा बाजार में, एक भी नहीं आया ग्राहक उसका। बगुला कौन खरीदेगा। जब शाम हुई तब उसके ऊपर धूल फेंकने लगा, धूल। तो किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो। बोला इसकी बड़प्पन पर धूल फेंक रहा हूं, इसकी बड़प्पन पर धूल फेंक रहा हूं। एक भी नहीं आया। ऐसे कोई फायदा नहीं निकलता है। तो सुमिरन का मतलब ये होता है कि जिसके नाम को लो, उसके रूप को याद करो। आप उसके रूप को याद करोगे, उसको याद करोगे, तो वो आपकी तरफ देखेगा। आप भले न देख पाओ उसको, लेकिन वो आपकी तरफ देखेगा। तो जब देखेगा, बार बार याद करोगे, तब वो दयालु हो जाएगा, वो आपकी मदद कर देगा। देखो, काल भी है, लेकिन भक्तों के लिए दयाल भी है। जो गुरु के आदेश का पालन करते रहते हैं, उनकी वो गुरु की तरफ से ही मदद कर देता है। लेकिन जो गुरु को मस्तक से उतार देते हैं, ताको काल घसीटी है, बचा सके न कोई, फिर वो घसीट लेता है, काल अपनी तरफ घसीट लेता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि फिर वो देखते हैं और वो मदद कर देते हैं। तो सुमिरन इस तरह का होना चाहिए, बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। तो जब आंख बंद करके करोगे, कुछ देखोगे ही नहीं, तो बीच में कौन रहेगा। आंख खोल करके करोगे तो बीच में कोई चीज दिखाई पड़ जाएगी, तो मन उधर चला जाएगा। इसलिए आंख बंद कर लिया जाता है, एकांत बना लिया जाता है कि जिससे और बीच में कोई ना आ जाए। हम और हमारे धनी ही बीच में रहें, जिनका हम सुमिरन करें, जिनका हम ध्यान लगावें, वही हमारे बीच में रहें। इसलिए समझो कि ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके, और मन भी उधर लगाते हैं जिनका ध्यान किया जाता है। आप ये समझो, ध्यान का मतलब समझो कि एकाग्र करना होता है, चित्त को एकाग्र करना होता है, मन को रोकना होता है, और नीचे जो ये शक्तियाँ फैली हुई हैं, उनको यहाँ आंखों के पास लाना होता है, तब पावर इसकी बढ़ती है। तो अब आज तो समय नहीं है, अब देखो शाम को समय मिलेगा, समय नहीं मिलता है, कोई प्रसंग आ जाता है, वही चल जाता है। तो आपको बताऊंगा कि भाई समझो कि कैसे समेटती हैं शक्तियाँ, ये कैसे पावर बढ़ता है, यहाँ पर ताकत कैसे आती है, ये सब थोड़ा देखो, समय मिलेगा तो बता देंगे। पहले बताया गया है कई बार सत्संगों में, आप सुनना चाहोगे तो मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर भी पड़ा होगा, और ये प्रेमी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो पता लगाओ तो मिल जाएगा। नामदान लेने से पहले शर्त रखी जाएगी, मांस नहीं खाना है, किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, और मछली नहीं खाना है। शराब जैसे पेय पदार्थ को नहीं पीना है, नशे की गोलियां नहीं खानी है,
कि जिससे होश में न रह जाओ, गलत से गलत काम कर बैठो, इसे शरीर को नापाक कर दो, मानो मंदिर को गंदा कर दो, तो समझो वो नहीं खाना पीना है। आप देखो बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं लेकिन कहीं कबूल होता है? नहीं कबूल होता। क्यों? क्योंकि ये मंदिर ही गंदा है, गंदी जगह से आवाज निकलती है। चाहे श्लोक पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं? मुँह से ही तो पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं किसी भी देवी देवता का, यज्ञ में आहुति देने के लिए स्वाहा बोलते हैं, किससे बोलते हैं? मुँह से ही तो बोलते हैं। इसी शरीर में तो एक मुँह है, इसी शरीर से तो हाथ निकला हुआ है। कुछ भी हवन करेंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, आरती करेंगे तो हाथ से ही तो करेंगे। तो पेट से ही तो सबका संबंध है। खून तो बनता है, सब जगह जाता है, तो वही खून तो हाथ में भी है। मंदिर में जाओ पूजा पाठ करने के लिए तो वही तो गंदा पैर है, खून गंदे खून का, बेमेल खून का है, जो पशु और पक्षियों के मांस से बना है। तो अब आप सोचो कैसे कबूल करेगा वो? मंदिर गंदा हो जाता है, मस्जिद गंदी हो जाती है, कोई टट्टे पेशाब कर देता है तो पहले सफाई होती है, उसके बाद पूजा पाठ होता है। कोई कहता है यहाँ पूजा करेंगे, लेटरिन पड़ी हुई है, जानवर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, मस्जिद में नमाज कोई अदा करता है? तो साफ सुथरा जगह से जब पूजा उपासना की जाती है, इबादत की जाती है, तब वो कबूल करता है। तो इस मंदिर को तो साफ ही रखना है, इसकी सफाई करना है। आपको साफ सुथरा रहेगा, फिर उसको याद करोगे, तब वो आपकी तरफ देखेगा, और नहीं तो गंदे की तरफ वो भी नहीं देखता है। तो मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, कोई नशे की गोलियां नहीं खाना है। बाकी जो हजम कर सको, फल है, फूल है, मेवा है, अनाज है, अच्छे से अच्छा है आपके पास, अच्छा खाओ, है अच्छा पहनो, है अच्छे घर में रहो, आप अच्छी ऊंची कुर्सी पर बैठो, कोई भी रोक टोक नहीं है। न जाति बदलना है, न धर्म बदलना है, न समझो कौम बदलना है आपको। जिस जाति धर्म में रहते हो उसी रहो। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का चक्कर ही नहीं। इतने आदमी है, कोई किसी से पूछता है कौन जाति के हो, कौन धर्म के मानने वाले हो? इसमें सब धर्म के मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म वाले भी हैं, हिंदू धर्म वाले भी हैं, सिख धर्म वाले भी हैं, इसमें जैन लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, सब मतों को मानने वाले इसमें हैं। आप ये समझो कि आदमी जाता है इलाज कराने के लिए, एक डॉक्टर से अगर फायदा नहीं हुआ तो दूसरा डॉक्टर खोज लेता है। आप समझो इज्जत उसकी भी करता है कि जिसने जुकाम ठीक किया, लेकिन जो बलगम जमा हो गया, यानी वो जो ठीक करता है कि जिससे टीबी न बन जाए, जिससे खांसी ज़्यादा न आने लग जाए, उसको ज़्यादा मान्यता दे देता है। ऐसे ही गुरु महाराज के पास भी हर धर्म के लोग आते थे, और गुरु महाराज के पास कोई चीज़ उससे ज़्यादा मिलती थी जो वहाँ उनको मिली है, तो गुरु महाराज के पास आते रहते थे, गुरु महाराज की बातों को मानते थे, गुरु महाराज के बताए युक्ति को अपना लेते थे। उसी तरह से हमारा भी है, यहाँ भी हर तरह के लोग आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने पहले से गुरु कर रखा है तो आप उनको इज्जत न दो, सम्मान न दो, उनको छोड़ दो, उनका अनादर करो, उनको भगा दो। हम ये नहीं कहते हैं। उन्होंने ही संस्कार डाला, आपके अंदर धार्मिक भावना आई, और फिर आप यहाँ पर आए। अब आपको जो उन्होंने दिया उससे बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है। तो अब जब बड़ी चीज मिलती है तब छोटी चीज की कीमत कम हो जाती है। आप देखो बड़ी रेखा कोई खींच जाए तो छोटी रेखा की कोई कीमत नहीं रहती, कम हो जाती है। कोई दुकान आदमी खोलता है और वो दुकान चलती है, लेकिन दूसरी जगह खोल ले वो उससे ज्यादा चलने लग जाए तो बड़ी दुकान वही जो दूसरी जगह खोलता है वही दुकान वो करता है। ऐसे हर तरह के लोग आते हैं, और जो बताता हूँ उसको जब करने लगते हैं, पहले जो चीज मिली उससे ज्यादा मिलने लगता है। हर तरह से फायदा जब देखते हैं, धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी हो रही है, आध्यात्मिकता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी विकास होने लग गया है, तो मान लेते हैं
तो हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना जात छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, उससे हमको मतलब नहीं है। हम किसी को साधु नहीं बनाते हैं, कपड़ा बदल करके साधु नहीं बनाते हैं, सिर मुड़वा करके या बाल दाढ़ी बढ़वा करके साधु नहीं बनाते हैं। हमको शरीर से ज़्यादा यानी कुछ नहीं काम लेना है। हमको तो बस थोड़ा बहुत काम लेना है शरीर से कि तुम बैठ करके यानी इतना प्रैक्टिस कर लो, कैसे भी नंगे बैठ जाओ, आप कपड़ा पहन के बैठ जाओ, रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, चादर ओढ़ के बैठ जाओ, नंगे बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, बैठो। मैं तो इतना ही कहता हूँ। आप ये समझो कोई कहीं जा रहा है और उसको गर्मी लगी है और पेड़ यानी किसी भी यानी कप हो, चाहे कांटे वाला पेड़ हो, चाहे पत्ते वाला पेड़ हो, चाहे कम पत्ते वाला पेड़ हो, चाहे छोटे पत्ते वाला पेड़ हो, चाहे बड़े पत्ते वाला पेड़ हो, तो खड़े होकर के छाया ले लेता है। तो हमको तो बस ये है कि आपको खूब फायदा मिल जाए और आप करने लग जाओ। बाकी कैसे भी हो, मैले कुचैले भी कपड़े हो, मेहनत करके आए हो, पसीना भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो करना है और कराना है आपसे, हमको तो उससे मतलब है। जो जीवात्माओं को देखता है, जो प्रभु की अंश आपके अंदर बैठी हुई है, उससे जिसको प्रेम हो जाता है, प्रभु से जिसको प्रेम हो जाता है, आत्मा उसकी जिसके भी अंदर है सबसे प्रेम होता है। तो महात्मा का संबंध जो होता है, गुरु का काम जो करते हैं, उनका जो संबंध होता है वो रूहों से होता है, आत्माओं से होता है, शरीर से नहीं होता है। तो शरीर पर वो कुछ शरीर से कुछ करने का, त्याग करने का नहीं बताते हैं। तो प्रेमियों, आप जो है वो कोई जरूरी नहीं कि हाथ धोना, पैर धोना, कुछ नहीं। आलस्य दूर करने के लिए सब कर लो। शरीर रोगी ना हो जाए, नहा धो लो, सफाई कर लो, ये मैं कहता हूँ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नहा धो करके और टीका चंदन लगा करके ही आप सज बज करके ही ये ध्यान भजन पूजा पाठ करो। घंटों लग जाए टेढ़ा तिलक लगाने में, घंटों लग जाए चंदन का मालिश करने में, हम ये नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कभी भी रहना, किसी भी हालत में रहना, किसी भी जगह रहना, ये जो बता रहा हूँ, नाम को याद करना, सुमिरन करना, नाम का, नाम की कमाई करना, ये कर लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। वो था ना, अल्हड़ भगत था। अल्हड़ भगत किसको कहते हैं? कहीं भी बैठ गया, ध्यान लगा दिया, जो मिल गया खा लिया, जहाँ जगह मिली सो गया, जब नींद लगी तब सो गया। कहते ना, वो होता है शहंशाह। शहंशाह किसको कहते? बादशाह को। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो थोड़ी सिद्धि किए हुए आदमी था एक, इसको लोग महात्मा कहते थे। कलयुग में तो ज्यादा गाल बजाने वालों को महत्व मिलता है। थोड़ी बहुत सिद्धि थी, उधर से पालकी पर बैठा हुआ आ रहा था, और सिद्धि वाला था, उसके जो अनुयायी थे, भगत थे, वो आवाज लगा रहे थे, महात्मा जी का दर्शन कर लो, स्वर्ग अगर जाना है तो इनका दर्शन कर लो, सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं। बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं। तो वो अल्हड़ भगत रास्ते के पास ही वहीं बैठा, सड़क जो थी वहीं बैठा, ध्यान लगा रहा था। यानी जिसने वक्त और बेला नहीं देखा, आपको सुनाया था, उसका तो काम बन गया। कहते हैं ना, यहाँ दमदम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। यानी इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियाँ हैं। यहाँ दमदम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब प्रेम हो जाता है और प्रेम के रंग में रंग जाता है उस मालिक के जब साधन, तब वो समय वक्त जगह नहीं देखता है। तुम बैठ गया था वहीं, लेकिन अब जब बाहर से लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, आ जाओ यहाँ दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। तो सामने से जब वो निकलने का था तो पीठ करके बैठ गया।
तो वो जो महात्मा अपने को कहता था थोड़ी बहुत सिद्धि वाला था, तांत्रिक को भी कहते सिद्धि हो जाती है, जोशियों को भी सिद्धि हो जाती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उनको सिद्धि हो जाती है, ये सब सिद्धियां हैं। तो सिद्धियां जब मिल जाती हैं तो जो उनको सिद्ध पुरुष कहने लगते हैं, तो सिद्ध पुरुष ने देखा कि सब लोग तो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये हमारी तरफ पीट करके बैठ गया। तो उतर गया पालकी पर से, वो जो सिंहासन था जिस पर बैठ करके, रथ जो था जिस पर बैठा करके लोग ले जा रहे थे, खुद उतरा और कहा ये पीट करके बैठ गया, तो भाई जरूर इसमें कोई बात है। कहा भाई तुम पीट करके हमारी तरफ क्यों बैठ गए? देखो इतने लोग सब खड़े रास्ते में, हम जब से निकले सब हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं और सब हमको देखने के लिए लालायित, और तुम पीट करके क्यों बैठ गए? तो कहा तेरा मुंह देखना पाप है। मुंह देखना पाप है? हाँ तेरा मुंह देखना पाप है। क्यों मुंह देखना पाप है? इसलिए कि तू स्वर्ग वैकुंठ हमको पहुंचा रहा है, तो हमको तो जाना उससे भी आगे है। स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा यहीं, फिर मृत्युलोक में पुण्य छिड़े मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो अब हम दुख के संसार में दुख झेलने के लिए क्यों आए? तो अब आप इस बात को समझो कि जब तक अपना वतन अपना घर मालिक नहीं मिलेगा तब तक फिर में शांति मिलने वाली नहीं है। देखो विद्यार्थियों, देखो जवानों, देश का भविष्य, दुनिया का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसा क्यों बनते हो कि जिससे आप न माता पिता की सेवा कर पाओ, न अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों का सेवा कर पाओ, न देश समाज की सेवा कर पाओ? ऐसा क्यों बनते हो? आप तो किसके औलाद हो? राम के औलाद हो, कृष्ण के औलाद हो, मोहम्मद के औलाद हो, ईसा के औलाद हो। तो आपके पूर्वज वो लोग थे, उनका अनुकरण क्यों नहीं करते हो? इन लोगों ने और जितने भी संत हुए कभी मांस नहीं खाए, कभी ऐसे नशे का सेवन नहीं किया कि जिससे यानी समझ लो कि उनका या उस समय के लोगों का कोई नुकसान हुआ हो। तो आप समझो कि अच्छा बनना क्यों नहीं चाहते हो? आप मोगरा बन करके, आप गलियों में नाच करके, ढिमला करके, नशे में आप अपने अस्तित्व को क्यों खराब कर दे रहे हो? इसलिए आप अच्छों का अनुकरण करो, अच्छों का साथ करो, साधकों का साथ करो। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। आप जितने भी नामदानी बच्चे हो, साधक बच्चों का साथ करो। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, साधक हैं, मैं बता दूं, इसी में बता देंगे। कई जवानों को बता दूंगा जो साधना करते हैं और अंदर में उनको अनुभूति होती है। अब इसको बच्चों तुमको बचा के भी रखना है, तुम्हारा ये मिनटों में ना माया खत्म कर दे। इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि नजर तुम्हारी सही होनी चाहिए, तुम्हारे अंग अपवित्र न होने पावे, नहीं तो अंग स्पर्श का भी असर आता है। अन्न का दोष, संग का दोष, स्पर्श का असर आता है, इसलिए उससे बचने की तुमको जरूरत है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय